हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी पारा मेडिकल के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं और आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम लोक कला और संगीत कला से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से फिक्स रूप से आपके एग्जाम में जीके सेक्शन के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग पिछले सेशन तक जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से समझने की जो आप लोग कोशिश कीजिएगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आखिर कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। चलिए शुरू करेंगे। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो 61 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, रखेंगे मेघालय यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके 62 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। तो 62 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, रखेंगे यक्षगान यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग कि यक्षगान जो है कर्नाटक की लोक रंग भूमि है, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 63 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य हैं। चरकुला जो है प्रमुख लोक नृत्य हैं कहाँ का। तो 63 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, रखेंगे ब्रजभूमि का। कहाँ का? ब्रजभूमि का ये क्या है? लोक नृत्य है। कौन? चरकुला। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 64 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? तमाशा संगीत नाटक, ये जो है का जो है तमाशा संगीत जो है वो नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। तो ये कहाँ से संबंधित है? तमाशा जो आपका लोक संगीत है, ये नाटक से जो आप नाटक के रूप में प्रसिद्ध है, ये कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 64 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे महाराष्ट्र यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आपके 65 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। हिंदुस्तान में अभी जो है सबसे प्रसिद्ध लोक संगीत का जो गायन शैली है वो क्या है? तो 65 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे ख्याल जो लोक संगीत का जो गायन शैली है ये आप अभी काफ़ी जो है फेमस है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 66 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि कर्नाटक संगीत का आपको बताना है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, रखेंगे पुरंदर दास को यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, क्योंकि पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 67 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। शास्त्रीय संगीत आप सभी जानते होंगे, तो ये शास्त्रीय संगीत जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो 67 का जो यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सामवेद से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो आपका ऋग्वेद है। ये 4 वेद है और सामवेद का जो संबंध है वो संगीत से है। सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि 100 से संगीत और 100 से सामवेद। तो आपका शास्त्रीय संगीत भी कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है। तो 68 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे अमीर खुसरो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिन्हें गजल का जनक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 69 नंबर क्वेश्चन, राग देश किस प्रकार किस प्रहर या फिर आप पहर कर सकते हैं गाया जाता है। सुबह में, शाम में, प्रातः काल में, मध्य रात्रि में कब गाया जाता है राग देश? ठीक है। तो 69 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे रात्रि के द्वितीय पहर में राग द्वेष जो गायन शैली है इसे गाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आपके 70 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा है कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है? तो 70 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, रखेंगे दरबारी जो राग है वो प्रातः काल यानी कि सुबह के समय में गाया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 71 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की जो विवेचना है वो कहाँ की गई है, किस बुक में की गई है, तो अभी आपको हमने बताया। यहाँ पर आपका 71 का जो सही आंसर होगा बी होगा, देखेंगे सामवेद में की गई है, क्योंकि सामवेद से ही शास्त्रीय संगीत लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 72 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है। पंडित भीमसेन जोशी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, सिंपली ये आपको बताना है। तो 72 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, देखेंगे शास्त्रीय संगीत से संबंधित है कौन, पंडित भीमसेन जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपके 73 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको तो आप ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 73 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, दैट मीन्स याद रखेंगे ध्रुपद यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 74 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। गिरिजा देवी का संबंध जो है कि जो है कहाँ से है। तो 74 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे बनारस घराना से इनका संबंध है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो 75 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा, देखेंगे ध्रुपद गायक है, ये क्या है, ध्रुपद गायक हैं, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 76 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है। तो 76 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे बीना जो है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं। और यही कारण है कि आप जब सरस्वती जी का पिक्चर देखते होंगे, सरस्वती जी का मूर्ति देखते होंगे, तो सरस्वती जी अपने हाथों में बीना रखती हैं, और ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो क्या है, बीना है। और आपको बता दें कि पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ज़रूर जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का स्टडी मटेरियल PDF और वहाँ पर आपको ऑनलाइन क्विज भी जो है डेली आपको मिलता है। तो वहाँ से आप लोग ऑनलाइन क्विज जो है टेस्ट के रूप में दे सकते हैं, और 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, और 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो 2 मोबाइल ऐप है इसके लिए, दोनों पर अलग अलग सुविधा आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो LGR स्टडी ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद पारा मेडिकल का जो आपका मॉडल पेपर होगा वो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का होगा, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाना है, यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा, इस वीडियो का जो टाइटल है उस टाइटल पर जो इस वीडियो का जो नाम है पारा मेडिकल मैराथन क्लास, उस पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तंत्री वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो 77 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे संतूर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके ये सब प्राचीन वाद्य यंत्र है, अब तो उस टाइप का नहीं चलता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुपीर वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो 78 का यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है सही होगा, देखेंगे बांसुरी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। बांसुरी जो है वो क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो 79 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, या देखेंगे तबला जो है बजाते थे कौन, जाकिर हुसैन। आपको पता होगा कि जाकिर हुसैन जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 80 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। विश्वविख्यात बांसुरी वादक कौन है। तो 80 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे हरि प्रसाद चौरसिया यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 81 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहन बीना का आविष्कार किसने किया। मोहन बीना का आविष्कार किसके द्वारा जो है किया गया था। तो 81 का ये ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे मनमोहन भट्ट ने। किसने, मनमोहन भट्ट ने मोहन बीना का आविष्कार किया था।
चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिरबद्ध है। ठीक है, तो 82 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, बांसुरी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 83 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। वायलिन वादक निम्नलिखित में से कौन है। तो 83 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 84 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। तो 84 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे अमीर खुसरो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है। वायु द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र जो है संचालित होता है। तो 85 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे शहनाई यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 86 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संगीत यंत्र तबला जो है इसका प्रचलन जो है किसने किया। तो 86 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे अमीर खुसरो जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जिन्होंने तबला का प्रचलन चालू किया और ये बिहार में बहुत ही क्या है फेमस है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो 87 का डी ऑप्शन, यानी कि याद रखेंगे वायलिन बजाने में वो क्या थे, निपुण थे, वो पूरे एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन, पूछा जाए कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो 88 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे अलेगोजा। अलेगोजा जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि गुदई महाराज, आपको बताना है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो 89 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे तबला से उनका संबंध है, तो ये ऑप्शन आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपके 90 नंबर क्वेश्चन को, 90 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया है थे एक, वो एक क्या थे। हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे प्रवीण वंशी वादक थे। वो बहुत ही आज के समय के वो क्या थे, वंशी वादक थे। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। और पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है, वहाँ पर अलग अलग सुविधा दोनों पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।